कि यदि पहचानना हो चाहते विद्वान आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए। युद्ध में है चाहते यदि आप लड़ना तो रण में विजय का विधान देख लीजिए। जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकट में, जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकट में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। यदि पहचानना हो चाहते विद्वान आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए। युद्ध में है चाहते यदि आप लड़ना तो रण में विजय का विधान देख लीजिए। जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकट में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। और वीरता को जानना ही, और वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, तो वर्दियों में देश के जवान देखें। वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। ये प्रणाम करता हूं, आपने इस पंक्ति को समझा। और आखिर बनता कौन है जवान? आपके परिवार में कोई सैनिक में होगा, कोई दूर दराज सैनिक में होगा। आखिर कौन बनता है? कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का, तो कोई यहाँ मीरा रस खान बन जाता है। कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का, तो कोई यहाँ मीरा रस खान बन जाता है। राम जी का रंग यदि लग जाए रोम रोम, तो कोई यहाँ तुलसी महान बन जाता है। मित्रता पवित्रता के रंग में रंगी यदि, तो अगली पंक्ति में उठने देखना चाहता हूं कि मित्रता पवित्रता के रंग में रंगी यदि, तो कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है। और लग जाए जब कभी यदि रंग देश का, तो कोई यहाँ देश का जवान बन जाता है। प्रणाम करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कि लग जाए जब कभी यदि रंग कृष्ण का, तो कोई यहाँ मीरा रस खान बन जाता है। ये देश सदैव प्रेम के लिए जाना जाता है। ये देश कभी हमने भेदभाव करना नहीं सीखा पुरातन संस्कृति में। मैं एक आपने किस्सा सुना होगा, शबरी के झूठे बेर को राम ने चुन लिया। आखिर वो क्या था कि शबरी के झूठे बेरों को राम ने चुन लिया? कि प्रेम चुनती सदैव, कि प्रीत चुनती सदैव, प्रेम चुनता सदैव प्रीति वाली रीति ही है। प्रेम चुनता सदैव प्रीति वाली रीति ही है। नीचता सदैव द्रोह पैर चुन लेता है। एक पैर दुश्मनी और एक पैर प्रेम, एक पैर दुश्मनी। तब पढ़ता हूं कि प्रीति चुनती सदैव रीति वाली नीति ही है। नीचता सदैव द्रोह पैर चुन लेती है। चुनती गरीबी सदैव श्रम साधनों को, अमीरी सदैव मौज शहर चुन लेती है। अंधकार चुनता है, अंधकार चुनता ना है राह ज्ञान वाली। ऊर्जा सदैव नई सवेर चुन लेती है। ऊर्जा सदैव नई सवेर चुन लेती है। जीभ चुनती है राजमहलों के भोजन को, जीभ चुनती है राजमहलों के भोजनों को। प्रीत शबरी के झूठे पैर चुन लेती है। प्रीत शबरी के झूठे पैर चुन लेती है। हम कितने भी मॉडर्न बने, हम कितने भी आधुनिक जीवन में जाए, जितने देश की बात, हिंदी की बात करें, सब एक अपना अपना व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि आप थोड़े से खुद के पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो जिन्होंने आपको पाला खुद को दूर कर देते हैं खुद से। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक आईपीएल में टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। उसके उनके जो मालिक हैं वो आज भी कभी ग्राउंड में आते हैं तो सर पे टीका लगा होता है। मेरा टीका से मानसिकता है कि आप कितने ही बड़े हो जाओ, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने माँ बाप से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। एकदम एक छंद पढ़ता हूं मैं, लंबा चलेगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मतलब मैं प्रणाम करता हूं। कि भर नहीं सको यदि पेट किसी भूखे का, तो बोलो फिर रखा हुआ खाना किस काम का। वाह वाह। कि भर नहीं सको यदि पेट किसी भूखे का, तो बोलो फिर रखा हुआ खाना किस काम का।
सुनकर करे ना जो कानों को आनंदित, बोलो फिर बजता वो गाना किस काम का। मुखड़ा हो गोरा गोरा मन में भरा हो कूड़ा, कि मुखड़ा हो गोरा गोरा मन में भरा हो कूड़ा, तो बोलो फिर वो गंगा नहाना किस काम का। तो बोलो फिर वो गंगा नहाना किस काम का। और रख नहीं सको माता पिता को भी घर में ना, तो बोलो फिर महल खजाना किस काम का। भाई इसने तो याद किया है। हर रख नहीं सको माता पिता को भी घर में ना, तो बोलो फिर महल खजाना किस काम का। और एक अंतिम रचना पढ़ता हूं कि आखिर इस देश में क्यों गर्व है, क्यों स्वाभिमान है। हमने भारत माता की जय बोला, लेकिन आखिर क्यों बोला भारत माता की जय। कुछ तो बात रही होगी कि हम देश की हर जगह भारत माता के हिंदुस्तान जिंदाबाद, आखिर क्या वजह रही होगी। उससे पहले चार चीजें पढ़ता हूं कि मेरे पास भी है सुनो हृदय सुकोमल सा, थाम उसे कभी कभी रागी बन जाऊंगा। मेरे पास भी है सुनो हृदय सुकोमल सा, थाम उसे कभी कभी रागी बन जाऊंगा। दुनिया लगेगी जब कक्ष मोह माया का, तो छोड़ सब कुछ मैं बैरागी बन जाऊंगा। पढ़ने लगा यदि ये घर महत्व का नशा का, त्याग सब स्वार्थों को त्यागी बन जाऊंगा। पर हुआ युद्ध यदि कभी देश के विरुद्ध, सुनो सौगंध महादेव की मैं बागी बन जाऊंगा। सौगंध महादेव की मैं बागी बन जाऊंगा। और क्यों गर्व पढ़ता हूं कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी। किसका देश है ये, कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है। सैनिकों के रक्त से सींची बलिदान की घाटी है, या भूमि है गीता पढ़ने वाले देवकी के नंद की। कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है, सैनिकों के रक्त से सींची बलिदान की घाटी है, या भूमि है गीता पढ़ने वाले देवकी के नंद की। आदर्श के प्रतीक हौसलों से बुलंद विवेकानंद की धरा टंकारती थी यहाँ अर्जुन के गांडीव तीर से। यहाँ देश भरा पड़ा है ऐसे अनेकों वीर से, देखोगे तो बलिदानियों की बलिदानी याद आएगी। भगत शेखर सुभाष की अमर कुर्बानी याद आएगी। न जाने फहरते तिरंगे पर कितने सलाम लिखे मिल जाएंगे, नक्षत्र पर सुरक्षित अब्दुल कलाम लिखे मिल जाएंगे। अरे ताप भी छोटा पड़ा यहाँ शिवाजी के ताप से, प्रताप पूछता यहाँ प्रताप के प्रताप से। पढ़ोगे सच्चा इतिहास तो रोंगटे खड़े नजर आएंगे, बिना सर के धड़ पे गौरा बादल लड़ते नजर आएंगे। सैनिकों के अस्तित्व पर कुर्बान लिखा मिल जाएगा, कटकड़ पे उनके हिंदुस्तान लिखा मिल जाएगा। सिर कट गए लेकिन सिर झुकने नहीं दिया, प्रथा बलिदान की कारवा बलिदान का रुकने नहीं दिया। तभी शब्द शब्द में सम्मान लिख दिया, इसलिए मैंने महान हिंदुस्तान लिख दिया। युद्ध 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 लड़ने से पहले हो जाती है निश्चित विजय। आओ करे माता भारती की जय। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ बस साथ दे दीजिए, इस माहौल का दी तो रक्त का तापमान है। और अंतिम पंक्ति और अपना स्थान लेता हूं इस कविता की, कि यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा। यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। और एक बेटा जब युद्ध में शहीद होता है, जब एक देश का सैनिक, तो लोगों ने कहा कि उनकी मां रोती, उनके पिता रोते हैं। वास्तव में रोते हैं, लेकिन वो वीर पुत्र वीर माओं के पुत्र होते हैं, वो वीरता के तेजाब में रहते। तब मैं पढ़ता हूं कि यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। अरे पिता दे देते हैं बुढ़ापे का सहारा, तो माता आंखों का नूर दे देती है, और बहन दे देती है हाथ की कलाई, तो पत्नी मांग का सिंदूर दे देती है। यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। पिता देते हैं यहाँ बुढ़ापे का सहारा, तो माता आंखों का नूर दे देती है,
बहन देती है हाथ की कलाई तो पत्नी मांग का सिंदूर दे देती है। अरे बलिदान पे कहीं पन्ना तो कहीं झांसी रानी लिखा होता है, स्वाभिमान पे जो हरकुंड वाली पद्मिनी रानी लिखा होता है। अरे क्या क्या कहूं, यहाँ वीरता की निशानियां हैं, युद्ध पराक्रम शौर्य की कहानियां हैं, पर युद्ध के साथ साथ यहाँ बुद्ध के भी पक्ष थे। सिर्फ वीरता ही नहीं, हम ज्ञान में भी दक्ष थे। सबसे ज्यादा थी संजीवनी यहाँ किसी भी रोग को। अरे गर्व करो, हम ही ने जीवित किया है शाश्वत योग को। यहाँ भूमि है संघर्ष के साथी राम वनवास की, यहाँ भूमि है चरक की, यहाँ भूमि है कालिदास की। न तंत्र से मिला है गौरव, न मंत्र से मिला है, या तपस्या से मिला है, ना कोई षड्यंत्र से मिला है। हम कल भी थे अभय। और अंतिम पंक्ति में आप मेरे साथ जय बोल दीजिए कि जितने थे निर्भय हम उतने आज भी निर्भय। आओ करे माता भारती की जय। बहुत खोल नहीं लगा, खोल गया। इसी के साथ कार्यक्रम को मैं समाप्त करना चाहता हूं और पढ़ता हूं कि मौन होते हैं तो संवाद भी होता है, समझौते होते हैं तो विवाद भी होता है, और प्रारंभ में है यदि नमस्कार की परंपरा तो अंत होते होते धन्यवाद भी होता है। आप सभी का